जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के पूर्व आईएएस ऑफिसर राजीव कुमार ने चतरा से किया लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी राजेश कुमार चतरा संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। श्री कुमार राज्य के पूर्व मत्स्य निर्देशक रहे हैं। लातेहार के उपायुक्त और JSLPS के CEO के पद पर भी पदस्थापित थे। श्री कुमार ने चुनाव की घोषणा के बाद क्षेत्र का भ्रमण शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि चतरा लोकसभा क्षेत्र पिछड़ा है, इसके विकास की काफी संभावना है। लातेहार के पूर्व उपायुक्त राजीव कुमार शनिवार को बालूमाथ प्रखंड के तसतबार गांव पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि चतरा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की मांग पर उन्होंने क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। रांची नगर निगम के उप प्रशासक अनवर हुसैन ने बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव में शहरी क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, इसे प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए। इसके लिए डोर टू डोर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि मतदान के दिन सबसे पहले वोट डालें। लोकसभा चुनाव 2024 में जन भागीदारी बढ़ चढ़ हो, इसके लिए जिला प्रशासन हजारीबाग ने स्वीप कोषांग के माध्यम से इलेक्शन फूड फेस्टिवल का आयोजन किया। इन गतिविधियों से मतदाताओं के बीच मतदान के महत्व और उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। आयो रंग रंगीलो होली, साहित्यकारों और कवियों की नजर में हैप्पी होली। आयो रंग रंगीलो होली यानी रंगों के पर्व होली का आगमन हो चुका है। होली यानी फागुन की मस्ती, दिल और दिमाग में परिवर्तन की बहार बहने लगती है, मन झूमने लगता है। कृष्ण कन्हैया ब्रिज में होली खेलते हैं और राम अवध में। शिव तो शमशान को ही रंग भूमि बना डालते हैं। देवताओं की होली को भक्ति उल्लास में डूबे कवियों ने अपनी व्याख्या से लोकमानस में ऐसा प्रचलित किया है कि यह महापर्व देवताओं की होली के गुणगान के बिना पूरा नहीं हो पाता है। वहीं आज के दौर के कवियों ने भी इस महापर्व को अपनी कविताओं में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। पलामू में होली से पहले धारदार हथियार से 2 लोगों की हत्या ने मचाई खलबली। झारखंड के पलामू में रविवार को दो लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। दोनों की हत्या में धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है। बैंक लूट, छिनतई, हत्या के प्रयास के बीच रविवार को 2 लोगों की हत्या से लोग सन्न हैं। पहली घटना पलामू के चैनपुर के सेमरताड़ इलाके की है, जहां राकेश नामक युवक की हत्या कर दी गई। राकेश को अपराधियों ने चाकू घोंपकर घायल कर दिया। उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के क्रम में राकेश की मौत हो गई। सूचना मिलते ही चैनपुर के थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने कहा कि अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरी घटना पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के नावाटोली में हुई। यहाँ एक युवक की धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या कर दी गई। शहर थाना की पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बता दें कि दोनों घटनाओं की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी बताई जा रही है। पुलिस का मानना है कि एक की हत्या का बदला लेने के लिए दूसरे की हत्या की गई है। बता दें कि बैंक लूट और छिनतई के बाद हत्या की वारदातों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव में सिंहभूम सीट के दो दावेदार, जमशेदपुर पर चंपई सोरेन करेंगे फैसला। झारखंड मुक्ति मोर्चा में सीटों व उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। पार्टी को गठबंधन के तहत राजमहल, दुमका, गिरिडीह व सिंहभूम लोकसभा सीट मिलने की बात कही जा रही है। राजमहल के वर्तमान सांसद विजय हांसदा को ही दोबारा टिकट मिलने की संभावना है। दुमका लोकसभा सीट पर फैसला हेमंत सोरेन के लिए छोड़ दिया गया है। वही तय करेंगे कि कौन यहाँ से उम्मीदवार होगा अथवा ये स्वयं लड़ेंगे। गिरिडीह लोकसभा सीट से टुंडी विधायक मथुरा महतो पर पार्टी दांव लगाने जा सकती है। हालांकि अधिकृत रूप से किसी सीट की घोषणा नहीं की गई है। कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा के भाजपा में जाने के बाद सिंहभूम सीट पर झामुमो ने दावेदार पेश की है। इसके पीछे की वजह है कि इस सीट पर 6 विधानसभा में से 5 झामुमो के विधायक हैं और 1 कांग्रेस के। पूर्व से विधायक लगातार लोकसभा सीट पर दबाव बना रहे थे। गठबंधन में अब सहमति बन गई है कि सिंहभूम लोकसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी खड़े होंगे। इधर झामुमो की ओर से प्रबल दावेदार चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा अब राज्य सरकार के मंत्री बन गए हैं, तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे।
कैबिनेट सचिवालय व निगरानी विभाग की बनी स्क्रीनिंग कमेटी, मुख्य सचिव चेयरमैन। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद कई तरह के विभागीय फाइल निर्वाचन कार्यालय में आ रहे हैं। कई विभाग सीधे निर्वाचन कार्यालय को संचिका भेज दे रहे हैं। इस पर निर्वाचन कार्यालय से आपत्ति हो रही है। इसके मद्देनजर झारखंड सरकार के कैबिनेट सचिवालय व निगरानी विभाग ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। कमेटी के माध्यम से ही विभाग संचिका भेज सकेंगे। इसमें यह तय होगा कि कौन सी संचिका चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी महत्वपूर्ण है, किसके लिए अनुमति की जरूरत है। इस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। कमेटी में जिस विभाग का प्रस्ताव होगा उसके सचिव अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त प्रमंडलीय सचिवालय व निगरानी विभाग के प्रधान सचिव भी सदस्य होंगे। विभागों से आए प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने के बाद कमेटी ही चुनाव आयोग को संचिका भेजेगी। इसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसमें संबंधित प्रस्ताव की जरूरत बताई जाएगी। यह भी बताना होगा कि क्यों संबंधित प्रस्ताव को चुनाव कार्य होने तक रोकना संभव नहीं है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी प्रस्ताव सीधे चुनाव आयोग को नहीं भेजे। विभागों को चुनाव आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का फॉर्मेट भी जारी किया गया है। इसमें विभाग का नाम, संचिका संख्या, प्रस्ताव का विषय, प्रस्ताव चुनाव आचार संहिता के दायर में आता है या नहीं का भी जिक्र करना है। विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त हुआ है या नहीं इसका भी जिक्र करना है। होली पर हो सकती है 80 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री। झारखंड में उत्पाद विभाग ने इस माह राज्य में 428 करोड़ की शराब बिक्री का लक्ष्य रखा है। 22 मार्च तक लगभग 253 करोड़ की शराब की बिक्री हुई। वहीं होली में 80 करोड़ की शराब की बिक्री हो सकती है। पिछले वर्ष होली से 2 दिन पूर्व लगभग 70 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई थी। वहीं पिछले वर्ष होली के दौरान एक सप्ताह में 139 करोड़ की शराब की बिक्री हुई थी। इस वर्ष 150 करोड़ से अधिक की बिक्री होने की संभावना है। वहीं मार्च में अब तक सबसे अधिक लक्ष्य की तुलना में 80% शराब की बिक्री चतरा में हुई है। देवघर, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो व पलामू में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में सबसे कम बिक्री हुई है। रांची में मार्च में कुल 77.59 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। इधर राज्य भर में शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। फरार नक्सली मोनू तीव के खिलाफ चार्जशीट दायर। पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर 4 जनवरी 2022 को पश्चिमी सिंहभूम के चिलुरुआ हाई स्कूल में हुआ हमला और इनके 2 सरकारी अंगरक्षकों की हत्या मामले में एनआईए ने नक्सली मोने तुई उर्फ मोने दादा के खिलाफ रांची कोर्ट में चार्जशीट दायर किया है। मोने तीव पश्चिमी सिंहभूम जिले का रहने वाला है। वर्तमान में वह फरार है। मोने के खिलाफ चार्जशीट आईपीसी, यूएपी अधिनियम और शस्त्र की विभिन्न धाराओं के तहत की गई है। इस मामले को एनआईए ने 30 जून 2022 को दर्ज किया था। होली के दौरान सुरक्षा की तैयारी पूरी। झारखंड में होगी 8000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती। झारखंड में होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय के स्तर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से राज्य के सभी जिलों में करीब 8000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। सभी जिले के एसपी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। किसी प्रकार की गंभीर घटना की सूचना पुलिस मुख्यालय कंट्रोल रूम को देने को कहा गया है। राज्य के 5 जिले जो पुलिस की नजर में विशेष रूप से संवेदनशील है, वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।